कि समरूप जब होगा जब दो समांतर चतुर्भुज की संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये हमारा दो चतुर्भुज था, तो जैसे ही हम इस कोने पर रखे तो ये कोण इसका कोण घेर लिया, ये इसके कोने पे चला गया, ये इसका कोण भी घेर लिया और इसका कोण भी घेर लिया। तो कहने का मतलब कोण तो बराबर हैं। क्या ये सीधे अनुपात में है? तो देख सकते हैं कि ये अनुपात यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर इसको यहाँ से करते तो ये 2 है, यानी कहने का मतलब कि सीधे अनुपात में भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये समानुपाती भी है। तो हम समरूपता का इस तरह हम समरूप का परिभाषा भी बता सकते हैं कि इस तरह हम समरूप की परिभाषा बता सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। कहने का मतलब ये दो समूह यानी त्रिभुज भी हो सकता है, 2 त्रिभुज या 3 कोण वाला या 4 कोण वाला, यानी कितने भी कोण, बस उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी समानुपाती होनी चाहिए। तो चलिए, तो हम आगे कुछ उदाहरण को देखते हैं समानुपाती को समझने के लिए कि समानुपाती को हम किस तरह समझेंगे। तो जैसे ही हम देखते हैं तो देखिए हम आपके सामने जैसे ही हमारे पास इस तरह 2 प्रकार का देखिए चित्र है, दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक त्रिभुज ABC, तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये त्रिभुज AB और ये C। इस तरह हम दूसरे को भी त्रिभुज ये कर देते हैं, ड्रॉ कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये समरूप है। इसकी हम जांच करते हैं कि BC QRP। तो देख रहे हैं कि AB जो है 4.5 सेंटीमीटर है और जो BC है 5 सेंटीमीटर है और जो AC है 4 सेंटीमीटर है। इस तरह PQ जो है 4.5 सेंटीमीटर है और QR जो है 5 सेंटीमीटर है और जो PR है 4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, क्या ये समरूप है? तो देखते हैं कि जो ये कोण है, कोण P के बराबर है, जो कोण B है कोण Q के बराबर है और जो कोण C है कोण R के बराबर है। वैसे ही देखने से लग रहा है कि ये समरूप है। तो समरूप क्या होता है? जो आकार में एक जैसा हो वही समरूप होते हैं। देखिए इनका समरूप तो है। अब क्या ये जो AB भुजा है PQ के बराबर है 4.5, जो BC है QR के बराबर है और जो AC है वो PR के बराबर है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप किसका है? तो त्रिभुज PQR का। तो ये समरूप का ही निशान है, इसे ही समरूप कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि जब दो भुजाओं वाली या 3 भुजाओं वाली कितनी भी भुजाओं की क्यों ना कोई भी आकृतियाँ हों, तो उसको हम इस तरह समरूप बता सकते हैं कि उनकी संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और इनकी जो ये जो भुजाएं हैं ये आपस में भी बराबर होनी चाहिए या सीधे अनुपात में होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक समरूप त्रिभुज है। चलिए, तो जैसे हम दूसरे चित्र के लिए देखते हैं तो दूसरा चित्र इस तरह है। अब देख रहे हैं कि ABC और EFD है। तो इसमें अब देख रहे हैं कि जो ABC है और DEF है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर है ये A है,
ये बी है और ये सी है। 3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, तो चलिए तो देखते हैं। तो जैसे ही आप दोनों ये त्रिभुज में देते, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? इनका कोण तो बराबर है, देखिए ये कोण है, लेकिन यहाँ कोण 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं है, यहाँ केवल 60 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। तो जब ये 90 डिग्री नहीं है तो हम ये तो कहते हैं कि इनका कोण आपस में बराबर नहीं है। कोण भी बराबर नहीं आता। तो देखिए यहाँ भुजा जो ए बी है वो ई डी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ए बी जो है 1.8 सेंटीमीटर है, जबकि डी कितनी 3 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समसम तब नहीं होगा जब इनकी संगत कोण बराबर ना हो और इनकी आसन भुजाएं भी समान ना हो, तो वो समरूप नहीं है। चलिए तो हम आगे की अगला चित्र देखते हैं। तो अगला चित्र है हमारे पास इस तरह, जिसका नाम देते हैं ए बी सी और ये टी। तो ए बी है हमारा 1.5 सेंटीमीटर और जो बी सी है 2.5 सेंटीमीटर है और जो सी डी है 2.4 सेंटीमीटर है और जो ए डी है 1 सेंटीमीटर है। देखिए इसका कोण है 85 डिग्री, इसका कोण है 70 डिग्री, इसका कोण है 105 डिग्री और इसका कोण है 100 डिग्री। चलिए तो इस तरह हम दूसरा चित्र भी देख लेते हैं। पी क्यू आर एस। तो पी क्यू है 3.0 सेंटीमीटर और जो क्यू आर है 5.0 सेंटीमीटर और जो आर एस है 4.8 सेंटीमीटर और पी एस है 4.2 सेंटीमीटर और जो अंदर की कोण है ये भी 85 डिग्री है, 70 डिग्री है, 100 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। तो देख रहे हैं कि जो कोण डी है 85 डिग्री कोण एस के बराबर है और जो कोण सी है कोण आर के बराबर है और जो कोण ए है कोण पी के बराबर है और जो कोण बी है कोण क्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी संगत कोण, हम कह सकते हैं इनकी संगत कोण क्या है? बराबर है, संगत कोण बराबर है और इनकी भुजाएं क्या बराबर हैं? क्या सीधे समानुपाती में है? तो जो ए बी 1.5 सेंटीमीटर है तो क्या पी क्यू के बराबर है? तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर क्या है? पी क्यू है और बी सी समानांतर अनुपात में क्या है हमारा? बी सी के बराबर हम कह सकते हैं क्यू आर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो सी डी के बराबर है वो एस आर के बराबर है और जो ए बी है जो ए डी है वो पी एस के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी के मान देख रहे हैं आप, ए बी है 1.5 तो हम लिखते हैं 1.5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 3.0 सेंटीमीटर। इस तरह बी सी हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर और जो क्यू आर है वो है 5.0 सेंटीमीटर। इस तरह सी डी जो है सी डी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और एस आर है 4.8 सेंटीमीटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ए डी है 1 सेंटीमीटर है, हमारा है 2.1 सेंटीमीटर
इस तरह हम कह सकते हैं पी ए से जो 4.2 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि सीधा अनुपात में है, तो 15 दूनी 30, 25 दूनी 50 और 24 दूनी 48 और 21 दूनी 42। हम देख रहे हैं सभी स्थितियों में इनका जो संगत अनुपात है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इनकी संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती में है, समानुपाती में है। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का मान 1/2 के रूप का है। इसलिए क्या है, ये सब समरूप है। इसलिए सब क्या है, ये समरूप है। तो समझ में आया समरूपता के बारे में। समरूप क्या होता है? समरूप तभी होता है जब इनकी संगत कोण बराबर हो और इनकी आसन भुजाएं सीधे समानुपात के रूप में ही होना चाहिए। तो चलिए हम 6.1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्नवाली 6.1 है। प्रश्न नंबर 1 कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही स्थानों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ देख रहे हैं पहला कंडीशन पूछ रहा है कि यानी खाली स्थान बनना है। यहाँ कह रहा है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? स्वर्गसम होते हैं कि समरूप होते हैं? अभी हम थ्योरी में पढ़े थे कि सभी जितने भी वृत्त हैं वो क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं। इसमें दूसरा कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? स्वर्गसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो सभी वृत्त क्या होते हैं? तो ये भी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरह तीसरा कंडीशन कह रहा है क्या सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं? यानी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज? तो हम पीछे थ्योरी में पढ़े थे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु नहीं। क्योंकि समद्विबाहु में हम देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का भी होगा, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है कि ये दो भुजा बराबर हो, ये भुजा दो बराबर हो, लेकिन ये बराबर ना हो। इसलिए समद्विबाहु ना करके हम क्या कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी हम थ्योरी में ही पढ़े थे कि समरूप कब होता है? तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो? तो बराबर हो। संगत कोण क्या हो? उनका संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? तो समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती हो तभी क्या होती हैं? वो समरूप होती हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति का उदाहरण देना है कि समरूप आकृति कब होती है? तो हम कह सकते हैं समरूप आकृति तब होता है जब सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और दूसरा कंडीशन हम दे सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? कि समरूप होते हैं। ठीक इस तरह यहाँ दूसरा कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, उसके उदाहरण दो उदाहरण देने हैं। तो आकृति वो हो सकता है, एक पहला हो सकता है कि सब एक वृत्त और त्रिभुज हो सकता है, और भी हो सकता है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब क्या होते हैं? इनकी आकृति समरूप नहीं होती है। तो चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक चतुर्भुज PQRS है, एक चतुर्भुज ABCD है। हम देख रहे हैं कि इन सबका कोण
अलग अलग, क्योंकि इसका चतुर्भुज का कोण जो है वो 90 डिग्री है, जबकि इसका ऐसा नहीं है। हाँ, ये देख रहे हैं कि जो पी क्यू है ए बी के आधी है, दुगनी है, जो क्यू आर है वो बी सी की दुगनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा देखने में आकृति लग रहा है कि जो इनकी भुजाएं हैं, इनका जो चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, तो वो दूसरे चतुर्भुज की भुजाएं का समानुपाती लग रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज की संगत भुजा समान हो और इनकी संगत कोण समान हो, लेकिन इस दोनों चतुर्भुज में संगत भुजा समानुपाती है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है। इसलिए दी गई चतुर्भुज समरूप नहीं है। बस ऐसे इसका चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। चलिए, जब तक के लिए